Good morning, students. I am Venu Mathur from DAV Public School, Sikar. Today we will read English grammar class 5 chapter 1 part 1. और जो चैप्टर 1 है इसका नाम क्या है? सेंटेंस के बारे में ये चैप्टर 1 और इसका स्टार्टिंग जो हो रहा है वो हो रहा है सेंटेंस से। तो पहले तो बच्चों हम ये देखते हैं कि ग्रामर जो होती है वो हम क्यों पढ़ते हैं भाई, कि ग्रामर हम नहीं पढ़ें तो भी हमारा काम चल सकता है, बट ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं? देखो बच्चों, ग्रामर या व्याकरण ये इसलिए पढ़ी जाती है जिससे किसी भी लैंग्वेज या किसी भी भाषा का हम शुद्ध रूप से ज्ञान जो है वो प्राप्त करते हैं। यदि किसी भी भाषा को हमें शुद्ध रूप से पढ़ना हो, सही रूप से पढ़ना हो, तो हमें उसकी जो ग्रामर या जो उसकी जो व्याकरण होती है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और ये कारण है कि हम जो हिंदी या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज को सीखना हो तो हम उसकी ग्रामर को पढ़ते हैं। तो अब इसमें चैप्टर 1 जो है इसका नाम क्या? सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी में आप बोलते हो वाक्य। क्या बोलते हो? वाक्य। तो सेंटेंस जो है वो क्या होता है? जब हम बच्चों कोई भी बात बोलते हैं तो उसको हमें किस तरीके से बोलनी पड़ती है? व्यवस्थित तरीके से बोलनी पड़ती है ना? तो किसी भी भाषा को जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, उसके सेंटेंस बनाना पड़ता है। और ये सेंटेंस जो होता है ये शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम में ही हमें रखना पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? इसका जो मीडियम होता है वो क्या होती है? इसकी लैंग्वेज या उसकी भाषा होती है। तो हर भाषा को बोलने के लिए या लिखने के लिए हम शब्दों का यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कम, कि आ जाओ, कि केवल एक वर्ड से भी हमारा काम चल जाएगा। कम तो अगला समझ जाएगा और आ जाएगा, ठीक है। तो कम कहने पर भी आ जाएगा, लेकिन इससे ये पता नहीं चलेगा कि वो किसको बुला रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और इसमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा हमें। केवल एक वर्ड से काम नहीं चलेगा। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं कि हर भाषा को बोलने के लिए या लिखने के लिए शब्दों के समूह का यूज किया जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। तो सेंटेंस जो होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं। तो इसमें जो इसकी डेफिनेशन होती है सेंटेंस की वो यही होती है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस की डेफिनेशन होती है कि अ sentence is a group of words। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन इसका कोई ना कोई सेंस भी निकलना चाहिए। जैसे हम इसको जैसे हिंदी में बोलेंगे कि आ जाओ इधर, है ना, तो ये सही नहीं है। जैसे हम बोलेंगे कि ही जंपिंग इज, तो हमें इसको इसके ग्रामर के हिसाब से इसको सही भी करना पड़ेगा। तो मतलब इसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए। केवल वर्ड जो होंगे उनसे ही काम नहीं चलता। तो ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स, जिसका कोई ना कोई सेंस निकलता हो, कोई ना कोई मतलब निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो ये है आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन, जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता है। और देखो कुछ सेंटेंस है, जैसे कि नंबर 1 जैसे आपके सेंटेंस बताते हैं कि अरुण loves watching टीवी, कि अरुण जो है उसको टीवी देखना पसंद है ना। और इसके अलावा हो सकता है जैसे he is playing फुटबॉल, तो ये भी एक सेंटेंस है। तो इसी तरह से सेंटेंस होते हैं। और अब देखेंगे कि इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम अब देखेंगे। अब देखो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस।
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं। देखो इसमें जो फर्स्ट आता है आपके आता है असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 इज असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE assertive sentence। assertive sentence जो होता है इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो आपको ये एक बार बता देते हैं, इसके बाद आपको डिटेल में इन सब के बारे में बताएंगे। साधारण वाक्य ये सिंपल सेंटेंस भी नहीं कहते हैं। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। जिनमें कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य या सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और नंबर 3 जो आते हैं ये आते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ये कौन से सेंटेंस होते हैं? ये होते हैं जिनमें कोई न कोई ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा सूचक वाक्य भी इन्हें कहते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य जिनमें कोई न कोई ऑर्डर दिया जाता है बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं ये होते हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, जिससे कोई ना कोई सरप्राइज वाली बात हमें पता चलती है, विस्मयादि बोधक। नंबर 6 जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, नंबर 5 जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इन्हें कहते हैं हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य इन्हें हिंदी में कहते हैं। ये आपके 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए गए हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसे सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन्हें प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, और नंबर 3 आता है इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई न कोई ऑर्डर दिया जाता है। नंबर 4 आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे सडन कोई फीलिंग होती है, सडनली कोई हमें फीलिंग होती है, कोई दुख की या खुशी की बात होती है। और नंबर 5 जो होता है ये आता है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अब हम जो ये जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं इनका हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे। एंड नाउ लुक केयरफुली चिल्ड्रन। तो इसमें आपको जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस बताया था ये था आपका असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंस, और इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस और या फिर इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो ये देखो इसी से पता लग रहा है कि इसमें कोई न कोई फैक्ट के बारे में बताया जाता है या कोई डिक्लेरेशन होती है, मतलब कोई घोषणा होती है, कोई फैक्ट होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस है, इसमें ये लिखेंगे, ये ऐसा सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस
कि कोई ना कोई फैक्ट के बारे में बताता है। फैक्ट क्या होती है, मतलब कोई वास्तविकता होती है, रियलिटी। गिव्स इंफॉर्मेशन, या फिर हमें कोई सूचना देता है। इंफॉर्मेशन देता है, और या फिर इसके अलावा कोई हमें ओपिनियन या फिर बिलीफ के बारे में बताता है। As an opinion or a belief। वही क्या कहलाता है, assertive। ये जो होता है is called, ये जो होता है ये क्या कहलाता है, an assertive और declarative sentence, या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहलाता है। अब देखो, ऐसा सेंटेंस जो किसी तथ्य को प्रकट करता है ना, कोई फैक्ट के बारे में बताता है, कोई वास्तविकता, जैसे कि द सनराइजेज इन द ईस्ट, द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तो ये क्या वास्तविकता है। एंड द ताजमहल इज इन आगरा, तो इस ये जो फैक्ट है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ताजमहल जो आगरा में ही है, तो ये क्या है, कहीं और भी और नहीं है, तो ये क्या एक फैक्ट है। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तो ये क्या एक फैक्ट है। और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई सूचना देता है, जैसे द चिल्ड्रन आर गोइंग, है ना, कोई सूचना देता है कि हाँ भाई बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं, या फिर कोई ना कोई तथ्य जो होता है, कोई विश्वास जो होता है उसको प्रकट करता है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल आते हैं। नंबर फर्स्ट है, जैसे द डॉग इज बार्किंग, कि डॉग जो है वो क्या कर रहा है, भौंक रहा है, तो ये क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन दी है ना, फैक्ट तो है नहीं, ये डॉग जो है बार्किंग कर रहा है, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस है। और इसके अलावा आ जाता है द मून शाइन्स इन द स्काई, मून शाइन्स इन द स्काई, तो ये क्या है, फैक्ट है कि मून जो है वो आसमान में चमकता है, फैक्ट है ये बात। और मतलब ये रियलिटी है, वास्तविकता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और जैसे आपको बताएं कि कोई इसमें विश्वास भी हो सकता है, जैसे कि हिंदूज वर्शिप द काऊ, कि हिंदू लोग जो होते हैं वो काऊ की पूजा करते हैं, तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ये। तो ये क्या है, विश्वास प्रकट कर रहा है, तो हिंदूज वर्शिप द काऊ, तो ये जो है आपके असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब नंबर 2 जो आपका है, नंबर 2 एक बार पहले देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, 2 टाइप्स होते हैं इनके भी। तो इनमें जो फर्स्ट आता है वो आता है आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस, ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और नंबर 2 आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे इसी में से देख लेते हैं, द डॉग इज बार्किंग, है ना, जब ये एफर्मेटिव होगा, है ना, जैसे आपके एसर्टिव सेंटेंस, तो ये कितने तरह के होते हैं, ये 2 टाइप्स हैं आपके। ये जो पहला इसमें आता है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, और जो इसके अलावा आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसी में से देख लेते हैं, द डॉग इज बार्किंग, ये तो क्या आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, द डॉग इज बार्किंग, ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, मतलब कि ये जो डॉग है ये भौंक रहा है। अब ये नेगेटिव में
नेगेटिव में चेंज करोगे तो इसमें नॉट का यूज करते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं शब्द आता है, कि नॉट शब्द जब आता है तो इसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, द डॉग इज नॉट बार्किंग, तो ये आपके आ गया नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। और इसके अलावा और देख लेते हैं, जैसे कि यू आर ऑनेस्ट, कि तुम ईमानदार हो, तो ये आपका सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसमें यदि आप नॉट लगाओगे तो इसमें आर के बाद में नॉट लगा दोगे, इज एम आर, इनके आगे क्या लगा देते हैं, नॉट, यू आर नॉट ऑनेस्ट। तो ये आपका हो गया असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एंड नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Students, we have read today about sentence, grammar and assertive sentences. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और जो इन नेक्स्ट वीडियो we will study about next type of sentences. If you have any problem, then you can send message or call on school's WhatsApp number. Thank you so much.